जो है वो आपका होना चाहिए दोस्तों पंच का बासा नॉन स्टॉप याद से आपको अटेम्प्ट कर। जिस दिन आपका मैथ का पेपर रहेगा उसके पहले वाला लाइव मेरा पार्ट 1 पे चल देख रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ने उस सेशन को नहीं देखा है, पर जो स्टूडेंट देख रहा है, जैसे उसमें मैंने ऑड इवन करा दिया। जिनको मैथ सब्जेक्ट में टॉप करना है या कुछ भी नहीं पढ़ के हुआ, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। साथ में अगर आप चाहते हो कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स में जो लेसन बचे हुए हैं उसके आप इजी ट्रिक के वीडियोस लेकर आओ। अब देखो मेरे पास भी टाइम बहुत कम है, तो मैं 4-4 लेसन को चाह रहा हूं कि एक ही साथ इजी ट्रिक में लेकर आ जाऊं, जिससे एक अलग तरीके का इजी ट्रिक दूं, जिससे आपका लर्निंग हो जाए, आप पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करो। बस उसके लिए आपको एक टारगेट कंप्लीट करना होगा। वीडियो के नीचे कम से कम दोस्तों 1000 कॉमेंट करना होगा और वीडियो को 2000 लाइक करना होगा। अगर आपने इस वीडियो को कर दिया तो समझ जाना कि आपको वो वीडियो परसों से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कल मैं रिकॉर्डिंग करूंगा और परसों से आपको वीडियो देना स्टार्ट कर दूंगा। मैं चाहूंगा कि 4 लेसन एक साथ दे दूं, फिर 4 लेसन एक साथ दे दूं, तो जो बचे हुए आप आराम से प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। और देखो हर चीज के लिए मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत है, तो प्लीज इतना आपको तो मैं बहुत बड़ा टास्क नहीं दिया हूं। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे आपको बहुत अच्छा हेल्प मिले। अब देखो दोस्तों 80 आउट ऑफ 80 अगर आपको लेकर आना है तो आपका सबसे बड़ा प्लानिंग जो है वो आपका होना चाहिए दोस्तों पंच का बासा नॉन स्टॉप याद से आपको अटेम्प्ट करना है। ये पंच का बासा नॉन स्टॉप ऐसा सेशन होता है जहां पे बोर्ड का ये लास्ट सेशन होता है, और जहां पे दोस्तों मैं लगातार आपको बहुत सारी चीजें, मतलब 4-4, 5-5, 6-6 लेसन एक ही साथ कवर कराता हूं। और आपने ऑलरेडी मेरे से 10th क्लास पढ़े हो तो आपको पता है कि बोर्ड के पहले वाला जो लाइव होता है ना, उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि उसके पहले मैं आपको ट्राई करता हूं कि बहुत स्ट्रांग बनाऊं, बट ये लाइव फुल एंड फाइनल बोर्ड के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रहता है। तो ये आपको याद से, ये वाले लाइव को आपको याद से क्या करना है, अटेंड करना है। तो पहला अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 लाना है तो ये चीज का ध्यान रखना है। और मैं एक और चीज आपको बोलूं कि अगर आप जो चीज है उसी दिन कंप्लीट करोगे, ये आप सोचोगे नहीं ठीक है मैं लाइव बाद में देख लूंगा, ये कर लूंगा, तो आपका बहुत सारा जो बैकलॉग है वो आपके पास आ जाएगा और लास्ट में ऐसा होगा कि मजा नहीं आएगा। क्योंकि जब लाइव चलता है तो मैं आपको कमेंट करने बोलता हूं, तो आपके दिमाग में कुछ चीजें फिट होते जाती है, वो चीज आप जब बाद में करते हो तो नहीं हो पाता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे वेटेज दिखाई दे रहा है मैथ 1 का। अगर आप देखोगे मैथमेटिकल लॉजिक 8 मार्क्स, मैट्रिसेस 6 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10 मार्क्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 6 मार्क्स, वेक्टर 12 मार्क्स, लाइन एंड पेन 10 मार्क्स और बाद में लीनियर प्रोग्रामिंग 4 मार्क्स। प्लीज अच्छे से वीडियो को सुनना। अगर आप 7 से 8 मिनट अगर आप मेरे को दे दोगे तो आपका मैथमेटिक्स का टेंशन खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला आपका प्लानिंग ये होना चाहिए कि थियरम्स आपको अच्छे से कवर करना है। सर थियरम कैसे कवर करें? 12th थियरम प्रदीप गिरी, या तो आप गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो, आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा, तुरंत। तो आपका काम हो गया। 2 वीडियोस हैं जो पिछले बोर्ड एग्जाम के दिन ही मैंने बनाया है, और बस उसमें कुछ नया ऐड करना है, तो वो एक आध थ्योरम आपको आ जाएगा, बट दोनों वीडियोस आपको अच्छे से कवर कर देना है थ्योरम के। अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैथमेटिकल लॉजिक आपको 8 मार्क्स का पूछा जा रहा है, ये टॉपिक आपको कवर करना है किसी भी हालत में। मैट्राइसिस भी आपको कवर करना है, देन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कवर करना है, वेक्टर भी कवर करना, लाइन ऑफ प्लेन भी कवर करना है। तो इतना टॉपिक तो हर स्टूडेंट को कवर करना है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ थियरम में आप सबसे पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कवर करना है, इसी के थियरम पूछे जाएंगे। दूसरा थियरम पूछा जाएगा दोस्तों वेक्टर का, वो आपको कवर करना है। एंड तीसरा थियरम दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पूछा जाता है, वो आपको कवर करना है। लॉजिक ये सब चीजों में थियरम जो जैसे भी आप देखोगे जाके लाइन और प्लेन में भी थियरम है, बट उस टाइप के थियरम के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। इनकेस अगर कभी पूछा भी जाता है तो आपके पास ऑप्शन है, आप दूसरा कवर करो। तो इसलिए रिलैक्स होकर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूं कि कोई स्टूडेंट ऐसा है कि सर मेरा ना मैथ 2 अच्छा नहीं हुआ है, तो आप 80 आउट ऑफ 80 प्लानिंग ऐसा बताओ कि जो सेफ प्लानिंग हो। तो देखो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करो। सर कैसे करें? अरे यार मेरा पंच का बादशाह जो है उसका अगर आप 1 शॉट वीडियो देख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और साथ में दोस्तों लीनियर प्रोग्रामिंग में बस आप मेरा 2 क्वेश्चन आपको देखना है, 2 क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन देखा तो ये 4 मार्क्स फिक्स है। इससे क्या होगा कि आपका एक पार्ट पूरा का पूरा स्ट्रांगली तैयार हो जाएगा कि हाँ मैं इसमें से अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं तैयार हूं। अब कैसे कवर करना है, क्या करना है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो पार्ट टू में ये 2 लेसन तो आपको कवर करना ही है। मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस बनाए थे कि आप आराम से 80 आउट ऑफ 70 तक आराम से पहुंच जाओगे, बट आपको बाकी के लेसन के एमसीक्यूज वो सब आपको कवर करने होंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं ऐसा टीचर हूँ कि जो बस 10th को नहीं पढ़ाता ना, तो बस 12th को पढ़ाता हूँ। मैं इंजीनियरिंग वालों को ही पढ़ाता हूँ, 10th को ही पढ़ाता हूँ, 12th को ही पढ़ाता हूँ। तो मुझे हर एक स्टूडेंट का कंडीशन पता रहता है।
अब मैं जब इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो एक चीज मैं बहुत ज्यादा फील करता हूँ कि वो स्टूडेंट उस टाइम पे कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्किप करके आते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अभी आपके पास टाइम है। हाँ, पेपर के अगर आप एक दिन पहले पढ़ोगे तो मैं भी ये बोलूंगा कि भाई यहां से मत पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि इस पार्ट में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आपको हर एक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहिए। हर क्वेश्चंस अलग अलग होता है, बट ये वाला पार्ट जो है दोस्तों, इसमें अगर आपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, इसलिए अगर आप देखोगे जिस दिन आपका मैथ का पेपर रहेगा उसके पहले वाला लाइव मेरा पार्ट 1 पे चलता है। पार्ट 1 पे चलने का एक रीजन ये है कि यहां पे आप जो प्रैक्टिस करोगे वो 100% आपके पेपर में आपको दिखाई देगा। बट ये वाले पार्ट में क्योंकि कितना भी अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन आया तो भी आप लिख सकते हो, पर ये वाले पार्ट में दोस्तों आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। और मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये वाला पार्ट सबसे पहले चालू करते हैं। इवन टीचर्स क्या करते हैं पता है आपको, डराने के लिए ये वाला पार्ट पहले चालू करेंगे और बच्चे डरते हैं। पर मैं हमेशा बोलता हूं कि डर के आगे जीत है। आपका प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पहले आपको पार्ट 1 करना है। पार्ट 1, बहुत सारे लोग पार्ट 1 को बच्चे वाला समझते हैं। अरे भाई, वो बच्चे वाला ही आपके बच्चे को बहुत ऊपर कर सकता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आपने पार्ट 1 पूरा का पूरा अच्छे से कवर किया तो ऑलमोस्ट 80% 70% पेपर आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा, क्योंकि आपका पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। हाँ, पहले के सिलेबस में चीजें अलग थी। पहले पार्ट 1 अलग आता था, पार्ट 2 अलग आता था। अब पार्ट 1 पार्ट 2 अगर अलग आता है तो उस टाइम पे हमें पार्ट 2 भी 100% करना है, पार्ट 1 भी। पर अब ऐसा नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। पर ये दो टॉपिक मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आगे जब आप इंजीनियरिंग या कहीं जाओ तो आपको पता हो, बेसिक आपको पता हो। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा नहीं करना। आप मेरा पंच का बादशाह देखो, बस उससे ज्यादा मत देखो। और ये लास्ट के दो टॉपिक्स, अगर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो बाकी के टॉपिक कर लोगे तो अच्छा है, क्योंकि आपका टारगेट 80 आउट ऑफ 80 है। बट अगर नहीं टाइम बचता है तो आपसे मेरा एक ही सजेशन है कि जो बाकी के टॉपिक्स है इसका बस आप मेरा क्या देख लो दोस्तों, पंच का बादशाह बस। जिससे क्या हो जाएगा, आप पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। देखो, स्किप करके कुछ मत जाओ। इससे एक बेनिफिट ये होगा कि अगर आप बाकी के टॉपिक्स कवर कर लेते हो तो एक आध क्वेश्चन अगर इस टॉपिक के डेंजर आते हैं तो आप वहां पे बैलेंस हो जाओगे, बच जाओगे वहां पे। और यहाँ पे फिर आपका 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना फिक्स हो जाएगा। तो ये जो मैं प्लानिंग बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों, इस तरह के प्लानिंग में कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए। स्पेशल टिप्स, अब देखो आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप अपना टाइम टेबल बोर्ड का उठा के देखोगे तो जो बोर्ड का टाइम टेबल है उसमें आप देखोगे मैथ के लिए छुट्टी ही नहीं है। अब मैथ के लिए छुट्टी नहीं है, बस एक दिन का गैप है। एक दिन में कितने टॉपिक्स कवर करोगे? अगर आज मैं आपको बोलता हूँ ठीक है परसों आपका पेपर है, चलो मैथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, तो आपको ऐसा लगेगा अब कैसे होगा। इसलिए मैं रोज आपको बोलूंगा कि रोज आप 2 घंटा मैथ 1 और 2 घंटा आप मैथ 2। पर मैं एक और सजेशन दूंगा कि मैथ 2 मैथ 1 से अच्छा पहले आप मैथ 1 अच्छे से कवर कर लो 2-3 दिन में, फिर 2-3 दिन मैथ 2। और रोज अगर आप ये 4 घंटे का शेड्यूल अगर रखते हो और इसका अच्छा प्रैक्टिस करते हो, ऐसा नहीं कि बस आपने शेड्यूल बना दिया, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करना है। जब तक आप रिटर्न प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे, आप देखो बहुत बार प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूला भूलोगे, एक बार प्लस के बदले आप माइनस लिखोगे, फिर बाद में आप चेक करोगे अरे मेरे से ये मिस्टेक हुआ, तो वो सब आपकी पहले ही गलतियां हो गई। और ट्राई करो जब सब कुछ हो जाए उसके बाद आप पेपर सॉल्व करो। मैं देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट को पहले पेपर ही सॉल्व कर देते हैं। अरे भाई, ये तरीका नहीं होता पढ़ने। पहले आपको पूरा प्रिपरेशन कवर करना है, एटलीस्ट 80% प्रिपरेशन, देन उसके बाद आप पेपर सॉल्व करोगे। अगर आप बिना पढ़े अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो ये इसका एक बैड इंपैक्ट आपके लाइफ पे क्या आएगा पता है? आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस पूरा गिर जाएगा। अरे मेरे को ये भी नहीं आ रहा है, आप डरने लगोगे। जब आप पढ़ के पेपर सॉल्व करोगे 70% अगर आप पढ़ के पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे हाँ मैं तो पूरा पेपर, मैंने बोला पार्ट 1 आप अच्छे से पढ़ लो, पार्ट 2 के लास्ट के 2 लेसन और बचे हुए लेसन के मैंने बोला ना पंच का बादशाह देख लो। आप आराम से बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार हो जाओगे। उसके बाद आपको ऐसा फील होगा कि यस मेरे को तो सब आ रहा है। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं दोस्तों, ये सब चीजें अगर आप कवर कर ले रहे हो तो देखो मैं खुद मेरे चैनल पे अगर आप देखोगे डिटेल वीडियो सब कुछ अवेलेबल है, पर मैं बोलूंगा कि अब डिटेल वीडियोस कम देखना स्टार्ट कर दो। हाँ, स्पेसिफिक टॉपिक में अगर मैंने बोला है कि हाँ भाई ये टॉपिक में आप डिटेल वीडियो देखो तो वहां पे देखो, बट अभी आपका फोकस किस पे होना चाहिए दोस्तों? ओनली वन शॉट वीडियोस पे। पर वन शॉट वीडियोस ऐसे टीचर्स से पढ़ो, क्योंकि देखो लास्ट टाइम पे आपको टीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। जो टीचर्स अगर वन शॉट वीडियो बना रहा है तो वो पूरे टॉपिक्स कवर कर रहा है। पता चला
मैं एक ही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ और बोल रहा हूँ मेरा वन शॉट वीडियो है, ऐसा नहीं होता। अगर आप मेरे वन शॉट वीडियोस को देखो, उसके बाद आप, जैसे कल मैंने एक सेशन लिया है डेफिनेट इंटीग्रेशन, देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ने उस सेशन को नहीं देखा है, पर जो स्टूडेंट देख रहा है, जैसे उसमें मैंने ऑड इवन करा दिया, उसके अंदर अगर आप देखोगे मैंने प्रॉपर्टीज भी कवर करा दिया, उसमें अगर आप देखोगे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कवर करा दिया, लास्ट में मैंने बोला कि आपको एक सम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी कवर करना है, हो गया ना, हो गया। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एक बार मेरा देख लो। तो पंच का भाषा जो चल रहा है वो देखो, उसके बाद नॉन स्टॉप पंच का भाषा याद से आपको देखना है। और प्लीज जो मैंने आपको टारगेट दिया है कि अगर आप चाहते हो, जैसे मैं, देखो मैं क्या करूंगा पता है, अब मैंने जैसे इसके पहले आपको नोट्स बना के सब कुछ करके दिया था, अब उतना तो टाइम नहीं रहेगा, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम टाइम में कैसे आपके दिमाग में सिलेबस को मैं बिठाऊं, फिजिक्स 2, बाद में फिजिक्स 2 के बाद केमिस्ट्री 2। तो अगर आप, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री 1 में आपको 5 लेसन की इजी ट्रिक प्रोवाइड कर दी है, तो आप अगर नीचे कमेंट करोगे, बोलोगे मुझे, तो जरूर मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करना, मुझे मोटिवेट करना, वीडियो को लाइक किए बिना जाना मत, और याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जर्नी है 100K की ओर। थैंक यू।